हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज मैं एकदम सुबह सुबह वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये सुबह सुबह देख रहे हैं मेरा बेटा जो है वो यूनिफॉर्म में आगे आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। इसकी वैन आने वाली है लगभग सुबह के, अभी 6 नहीं बजे थे। तो बस मेरा बड़ा वाला बेटा पहले से वेट कर रहा था। दोनों दो वैन में जाते हैं, सीनियर्स और जूनियर्स की अलग अलग आती है। तो इस वजह से मैं छोटे वाले को लेकर के आई हूँ। पहले बड़े वाले की वैन आ गई थी, तो बस वो यहाँ पे जा रहा है और उसके जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद ही छोटे वाले की भी वैन आ जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में आती जाती है। स्कूल सेम है, बस सीनियर और जूनियर सेक्शन का ये फ़र्क है। तो बस इस तरह से बच्चों को बिठा करके मैं घर आऊँगी। हमेशा मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर छोड़ने जाते हैं। आज लेकिन उनकी नींद नहीं खुली थी तो मैंने उन्हें जगाया नहीं, तो सोचा चलो मैं ही छोड़ आती हूँ। फिर बस घर आ गई थी, चाय वाय पिया था और फिर आज फिर से छोले भटूरे हमारे यहाँ बन रहे हैं। ज़्यादातर मतलब बच्चों को पसंद, इसलिए छोले भटूरे बने थे नाश्ते में। वो सब तैयारियाँ कर ली थी और साथ साथ में मैं यहाँ केक की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मेरे बड़े वाले बेटे और भाभी की जो बेटी है, यानी कि हमारी जेठानी जो जेठ जी है, उनकी लड़की जो है खुशी, उसका बर्थडे है। और मेरा जो बेटा है बड़ा वाला अभिनव, उसका बर्थडे है। मेरे बड़े वाले बेटे का नाम अभिनव है और छोटे वाले का नाम अच्युतम है। बस मैं घर पे प्रिपेयर कर रही हूँ। हम लोग ने ऑर्डर नहीं किया था, सोचा कि घर पे ही केक बना लेती हूँ। घर का केक बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे 1 कप या हाफ़ कप मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है और उसमें चीनी डाला है हाफ़ कप, उसको फेंट लिया और उसमें आधा कप ही मैंने दूध डाला है। तो बस इस तरह से उन सब चीज़ों को फेंट करके, मलाई वाला दूध मैंने लिया था तो थोड़ा अच्छा बनेगा। फिर मैंने उसमें एक मतलब उसी मेज़रमेंट ग्लास है मेरे पास में, उसी को मेज़र कर करके मैं ले रही हूँ ताकि सही बने मतलब रेशियो उसका। तो बस 1 कप भर करके मैदा डाल दिया और हाफ़ कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, जो सूखा दूध होता है मिल्क पाउडर, वो डाला है। उन सब चीज़ों को अच्छे से एक साथ कर लिया विस्कर की हेल्प से। और फिर उसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा और हाफ़ टीस्पून के लगभग मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, बिल्कुल चुटकी के बराबर सॉल्ट डाला है तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस इस तरह से ये लगा दिया है। केक का टिन भी गर्म होने के लिए, टिन क्या है वो मतलब तंदूर जो है, उसमें मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो बस इस तरह से ये हार्ट शेप का हमारे पास में केक का ये है मोल्ड। तो बस मैं इस तरह से इसमें फिल कर देती हूँ मोल्ड को। और फिर उसके ऊपर से चॉकलेटी टच देने के लिए मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट थी मेरे पास रखी हुई, तो बस उसको इस तरह से घिस करके मैं और फिर इस तरह से मैंने बना दिया था और बस इसको रख दूँगी। ओवन भी मेरा प्री हीट हो चुका है। 2 केक्स मैंने बनाए थे, तो मैंने सोचा था एक तो मैं क्रीम केक बना दूँगी और एक बिना क्रीम का ही बना दूँगी। लेकिन एंड टाइम पे हमें शाम को अचानक से हमारे यहाँ केक की मतलब बौछार होने लगी, बोला जाए तो एक तरीके से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे देखिएगा किस तरह से क्या क्या सरप्राइज़ मिला है बच्चों को अचानक से। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं केक को ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो केक है ब्लू कलर का जो बटरफ्लाई वाला, वो खुशी के लिए, ये अभिनव के लिए उनके मामा मामी ने भेजा है। और फिर एक जो केक है बीच में, वो उनकी छोटी बुआ ने भेजा है। और साथ में इतने सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मतलब सब कुछ इनकी तो मतलब मौज ही मौज हो गई है आज। हमने कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी, बस मतलब घर पे ही इसी तरह सोचा था कि इस बार नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तो इस वजह से हमने घर पे ही मतलब केक वगैरह सिंपल ही रखा था, कुछ भी नहीं किया था, घर पे ही कुछ बनाने का सोचा था। हालांकि आज हमें कल ठंडी रोटी भी खानी है। ये बैसाख का महीना चल रहा है तो बैसाख में भी हम लोग एक बार खाते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुबह हम लोग को ठंडा खाना रहेगा, तो इस वजह से मैं पूड़ियों का यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, नमक अजवाइन आटा और थोड़ा सा मोयन डाल करके। और साथ में मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का आज बर्थडे है। उनको सुबह में मैंने दिखाया था आपको कि मतलब वो बनाया था मैंने छोला भटूरा, और फिर ये रात को हमारा प्लान था कि हम लोग पनीर की सब्ज़ी बना लेंगे। प्याज लहसुन तो डालना नहीं है क्योंकि हमें ठंडी रोटी का वो बनाना है पूजा का, तो इस वजह से प्याज लहसुन नहीं था। बिना प्याज लहसुन की पनीर की सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ, वो काफ़ी टेस्टी बनेगी, आप भी बनाइएगा ज़रूर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, टमाटो ले लिया है, धनिया पत्ती ली है, उसको पानी में डाल दिया, काजू ले लिए, जीरा पाउडर, थोड़ा सी काली मिर्ची और दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को इस तरह से बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया एक तरफ मैंने। और यहाँ पनीर मैंने डाल करके यहाँ पे पनीर को मैं इस तरह से ये कर लूँगी फ्राई, हल्का सा बिल्कुल सैलो फ्राई करूँगी जब तक ये सब ये जो मैंने रखा है टोमेटो का जो
ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। ये काफ़ी अच्छी रिच ग्रेवी मतलब बनेगी इसकी काजू देने से। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हो और मलाई भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने मलाई वगैरह तो नहीं डाली थी, दही भी ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपने प्याज लहसुन नहीं ऐड किया है, तो काफ़ी अच्छी बनेगी। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से कभी बना करके देखिएगा। तो हमें आज प्याज लहसुन नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इंस्टेंट ही इस तरह से बनाया। बस साथ साथ में ये मैंने ठंडा मतलब होने के लिए छोड़ दिया था। और ये पूड़ियों का आटा लगाया था, तो भाभी ने उधर पेड़ियाँ वगैरह तोड़ दी थी, तो साथ के साथ हम लोग पूड़ियाँ भी उतार रहे हैं। तो काफ़ी काम था अभी फ़िलहाल हम लोगों को, तो जल्दी जल्दी उसको निपटा करके फिर हम लोग बच्चों से केक वगैरह कट करवाएंगे। बस फिर हमारी पुड़िया वगैरह बन गई थी। एक साइड में भाभी उधर रोटियां सेक रही है, और फिर मैं ये जो बचा हुआ ऑयल था थोड़ा सा मैंने कम करके पुड़ियों वाली कढ़ाई को ही इस तरह से उसमें शिमला मिर्ची डाली है। कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, ये पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो शिमला मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, वो जब सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर उसमें ये देखिए ये जो ग्रेवी हमने वो बॉयल की थी उसकी ग्रेवी इस तरह से बना ली है ठंडा करने के बाद। कितनी बढ़िया रिच लग रही है देखने में, आप देख सकते हैं। तो बस इसको डाला है, हल्का सा इसको मतलब उबाल आने तक पकाएंगे। और फिर इसमें जितना आपको पानी चाहिए, ग्रेवी वाली मैं तो सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में स्पाइसेस भी ऐड किए थे, धनिया, हल्दी और मिर्ची और नमक, और ऊपर से कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। गरम मसाले वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाले थे। और लास्ट में इसमें पनीर ऐड कर दिया था, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई थी। पता ही नहीं चल रहा था किसी को कि इसमें हमने प्याज और लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो हमारे हिंदू धर्म में कभी ना कभी मतलब हमेशा लगभग कभी हो ही जाता है कि कभी कुछ जैसे रहता है घर पे, कभी कोई फेस्टिवल रहता है, प्याज लहसुन को अवॉइड किया जाता है काफ़ी टाइम। तो हम लोग के पास एक्सेप्शनल में रहना ही चाहिए तरीका, जिससे कि बिना प्याज लहसुन के भी मतलब सब्ज़ियाँ अच्छी बने। तो बस इस तरह से ये बन करके हो गई है रेडी। और बस साथ के साथ गरम गरम रोटियां बन रही थी, और चटनी भी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ धनिया पुदीना की। तो बस इस तरह से धनिया को कट कर लिया, इसी में मैंने पुदीना, कच्चा आम, थोड़ा सा जीरा, काला नमक और नमक, सफ़ेद नमक, और यहाँ लाल मिर्ची नहीं, ग्रीन चिली। और फिर बस इस तरह से डिनर की हो गई थी तैयारी। और बस यहाँ पे बच्चे आ गए मंदिर में। अभी डिनर हुआ तो नहीं है किसी का, बस साथ साथ बच्चों ने खा लिया था। बस हम लोग यहाँ पे हमारी जो सासू माँ है वो आ गई थी बच्चों को ये मंदिर में दीपक वगैरह जलवाया दोनों से। इन दोनों का ही बर्थडे है, तो बस दोनों का इनसे दीपक वगैरह जलाया, इनका टीका वगैरह किया। और फिर हम लोग केक हमने कटवाया था, सब मतलब सारे मेंबर्स आ गए थे घर के जितने भी हम लोग हैं। तो अच्छा लगता है इस तरह से धोख देते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी को, हमारे जो इष्ट देव हैं उनको, चाहे किसी का बर्थडे रहे, एनिवर्सरी रहे, कुछ भी जैसे कोई ख़ास दिन रहता है तो इस तरह से हो गई थी ये सारी पूजा। तो बस इस तरह से पूजा वगैरह करके ये सारे केक्स इस तरह से हमने सजा लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये जमा हो गए। 4 केक है, अभी एक केक मैंने मतलब किचन में ही छोड़ रखा है। लगभग पाँच केक हो गए थे इन लोगों के। तो बस इस तरह से ये मेरा छोटा वाला भी है, इसका बर्थडे नहीं है लेकिन बस छोटा है, तो बस इसका भी मतलब सबको ही मिल के इसको भी बिठा दिया था, तो सब मिल के काट रहे हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा छोटू सा सेलिब्रेशन। तो कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।